Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम प्लस टू क्लास लोक प्रशासन के चैप्टर 2 का लेक्चर 5 में पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था मंत्री परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। उसमें कुछ रह गया था, उसका कार्य मंत्री परिषद के और मंत्री कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मिनिस्टर्स। तो नाउ टुडे लेक्चर 5 डिस्कस। क्वेश्चन हमने पढ़ा था मंत्री परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। संघ की सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद की व्यवस्था संविधान की धारा 75 में की गई है। इसको अंडरलाइन कर ले सभी विद्यार्थी, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट ऑफ आर्टिकल। मंत्री परिषद की व्यवस्था संविधान के धारा 75 में की गई है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इसको अंडरलाइन भी करें, की गई है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तव में मंत्री परिषद नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस दल में बहुमत प्राप्त होता है उस दल से महत्वपूर्ण नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती। हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये ना समझने की द्वारा ही वो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में थोड़ा सा आगे चलकर नेक्स्ट न्यू पाएंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ा था विदेश संबंधी नीतियां। देश की विदेशी नीतियों को तैयार करने में मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह विदेशी संबंधी का संचालन का कार्य भी मंत्रिमंडल करता है। यह दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक तथा आर्थिक संबंधी का भी संचालन करता है। तीसरा पॉइंट पढ़ा था प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन का कोई न कोई विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन रहता है, सभी को पता है, और उस विभाग से संबंधित सभी कार्य उस मंत्री के द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से देश का प्रशासन को निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय तथा आदेश देता है। वैधानिक कार्य कानूनों का प्रारूप तैयार करना, राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, बिल पेश करना तथा पास करवाना। नेक्स्ट था अध्यादेश जारी करना। वित्तीय कार्य में क्या पढ़ा था बेटा, देश की वित्तीय स्थिति से संबंधित निम्नलिखित निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। बजट तैयार करवाना व संसद में पास करवाना, टैक्स लगाना, संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों को भिन्न भिन्न विभागों में बांटना, राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन लागू करने की सिफारिश करना, राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का परामर्श देना, परामर्श में समन्वय स्थापित करना। तालमेल देख रहे, प्रशासन के भिन्न भिन्न विभागों के मध्य एक समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। वह विभागों के आपसी झगड़ों, संघर्ष तथा समस्या को भी सुलझाता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना क्या था, संवैधानिक तौर पर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु वास्तव में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। नरेंद्र मोदी सहित मंत्री परिषद की संख्या 81 थी। ये हमने लेक्चर 4 में भी पढ़ा था। अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 में कार्यकाल। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्याप्त अपने पद पर रहेंगे, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब उसे संसद में बहुमत मिला रहता है। क्या है बेटा, राष्ट्रपति उसको अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता। वो कब तक बना रहेगा, जब तक उसे संसद में बहुमत मिलता है। मंत्रियों का कार्यकाल प्रधानमंत्री की इच्छा पर भी निर्भर करता है। अब आता है आगे मंत्रियों के प्रकार। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रियों के प्रकार क्या बेटा, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। फर्स्ट आता है बेटा कैबिनेट
मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं, जिसमें रक्षा विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, ये सारे के सारे विभाग आते हैं, उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। मंत्रिपरिषद में सबसे उच्च अथवा प्रथम श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट कहा जाता है। पता लग गया, कैबिनेट कहा जाता है प्रथम श्रेणी के मंत्रियों को, और उच्च को क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है। इनकी संख्या कम होती है, इनको महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। क्या है बेटा? इनको महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं, जैसे रक्षा विभाग, फाइनेंस सिक्योरिटी विभाग है, ये देखो फाइनेंशियल विभाग है, डिपार्टमेंट है, गृह, हाउस टैक्स व रेलवे डिपार्टमेंट है। प्रधानमंत्री लगभग जो सभी के सभी प्रशासन संबंध कार्य इन मंत्रियों की सलाह से ही करता है। देखो, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सलाह से ही प्रधानमंत्री सभी कार्य करता है। अपने दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता होते हैं। राज्य मंत्री में क्या था? ये मंत्री दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और न ही इन्हें कैबिनेट के बैठकों में बुलाया जाता है। राज्य मंत्री क्या है? ये मंत्री दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, न ही इन्हें कभी कैबिनेट की बैठकों में बुलाया जाता है, लेकिन इनको वेतन कैबिनेट मंत्रियों के समान दिया जाता है। समझ गए बेटा, राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी? कोई भी मीटिंग होगी तो कैबिनेट के मुकाबले में इनको नहीं बुलाया जाएगा, परंतु जो इनकी सैलरी है वो इक्वल होगी। ये अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अब बात करते हैं उप मंत्री। ये सबसे छोटे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग के स्वतंत्र अध्यक्ष नहीं होते। इनका कार्य कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहते हुए उनकी सहायता करना होता है। जो हमने क्वेश्चन कई बार आ जाता है, टाइप्स ऑफ मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार क्या हैं बेटा? 3 प्रकार हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री ऊंचे दर्जे का है, राज्य उससे नीचे और उप मंत्री निचले दर्जे के। उसके बाद बात करते हैं संसदीय सचिव। इन तीनों श्रेणियों के अतिरिक्त, जो तीनों श्रेणियां दिखाई है मंत्रियों की, उनके अतिरिक्त संसदीय सचिवों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। इनको मंत्रियों की सहायता से के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनको मंत्रियों की सहायता के लिए कौन नियुक्त करता है बेटा? प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद के कार्य हैं, मंत्री परिषद के अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहला है राष्ट्र नीति का निर्माण करना। राष्ट्र नीति का निर्माण क्या है बेटा? एक राष्ट्र के लिए एक पॉलिसी बनाना, और उसके लिए पॉलिसी बनाना, एजेंडा। पहले क्या होगा? अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, एजेंडा बनाएंगे, क्या होगा एजेंडा? एजेंडा इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी कंसल्ट इन ए मीटिंग एक्सेट्रा। भी एक ऐसी सूची बनाई जाएगी राष्ट्र नीति के निर्माण के लिए, जिसमें हम उसको मीटिंग के अंदर पहले उसके लिए एक एजेंडा बनाना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्र नीति का निर्माण। राष्ट्र नीति का क्या? पॉलिसियां बनाना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना, अर्थात राष्ट्र के अंदर क्या क्या पॉलिसियां हैं उसका निर्माण करना। देश की सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल एंड कल्चर एंड द अन्य जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको हल करने के लिए मंत्रिमंडल समय समय पर नीतियों का निर्माण करता है। क्या करता है? राष्ट्र नीति का निर्माण क्या है? वो देखता है कि जो हमारा देश है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम चली हुई है, कोई सामाजिक कंडीशन है, एक आर्थिक है, तो उसकी समस्या का हल करने के लिए मंत्रिमंडल हर प्रकार के कार्य भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए अब चला हुआ कोरोना वायरस से सभी लोग पीड़ित हैं, तो उसके लिए मंत्रिमंडल ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है, कोई भी तंग ना हो, इसके लिए कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। अब आता है राष्ट्रपति को सलाह लेना। मंत्रिमंडल की स्थापना राष्ट्रपति को परामर्श देने के उद्देश्य से हो गई है। जो प्रधान राष्ट्रपति को सलाह लेना, मंत्रिमंडल की स्थापना राष्ट्रपति को परामर्श देने के उद्देश्य से ही की गई है। जो राष्ट्रपति है उसको परामर्श देने के लिए की गई, किसकी? मंत्रिमंडल की स्थापना। आप समझे इसको, राष्ट्रपति को सलाह लेना, परामर्श देने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करना है। जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग वो क्या है? मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को सिर्फ एक बार अस्वीकार कर सकता है।
राष्ट्रपति क्या है? मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसकी सलाह को सिर्फ एक बार अस्वीकार भी कर सकता है। ये बेटा लेसन 2 का लेक्चर 5 था और कल हम इसी नेक्स्ट वीडियो में हम संघवाद पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 का लेक्चर 1। थैंक यू, हैव ए गुड डे।